केनोपनिषद केनोपनिषद ग्रंथ में चतुर्थ खंड और इस चतुर्थ खंड में आज 8वां मंत्र बराबर 8वें मंत्र का आज विचार करना है। तो मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। तस्यै तपोदमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वांगानि सत्यमायतनम् तस्यै तपः दमः कर्म इति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वांगानि सत्यम आयतनम। ठीक है। तो तस्यै मतलब अभी तक जो उपनिषद विद्या बताई, ब्रह्म विद्या उपनिषद विद्या, सगुण ब्रह्म विद्या निर्गुण ब्रह्म विद्या दोनों लेना है। तो तस्यै उस विद्या के लिए, उपनिषद के लिए, ब्रह्म विद्या के लिए कारण है जनक, उत्पादक, तप, दम, कर्म इत्यादि। ये निमित्त कारण है। ये रहेंगे तभी ब्रह्म विद्या अच्छी तरह से उत्पन्न होती है और अपना फल देती है। इसलिए कह रहे हैं कि तप, दम, कर्म इति इत्यादिक ये सब तस्यै प्रतिष्ठा। अन्वय सरल है, अन्वय करने की जरूरत नहीं। तो उस ब्रह्म विद्या के लिए तप, दम, कर्म इत्यादि क्या है? प्रतिष्ठा है। प्रतिष्ठा का मतलब है आधारभूत है, पैर की तरह। जैसे मनुष्य के पैर मनुष्य के लिए आधारभूत है। पैर नहीं रहेंगे तो मनुष्य चल नहीं सकता है, वांछित जगह, इच्छित जगह जा नहीं सकता है कि नहीं? उस प्रकार जैसे मनुष्य के पैर प्रमुख है, आधार है, मनुष्य की प्रतिष्ठा है, उस प्रकार ब्रह्म विद्या की प्रतिष्ठा है क्या? तप, दम, कर्म इत्यादि। और वेदाः सर्वांगानि, वेद और वेद के अंग, ये सब भी क्या है? प्रतिष्ठा है कि नहीं? और सत्यम आयतनम, ब्रह्म विद्या के लिए आयतन क्या है जी? आयतन है सत्य। सत्य मतलब यथार्थ वासनादि। तो ये आयतन है मतलब ये उसका घर है, ये रहेगा तभी ये सब होता है। तो सभी बातों का विस्तार और चर्चा भाष्य में हम लोग करेंगे। उसके पहले इस मंत्र का अर्थ थोड़ा लिख लेते हैं और इस मंत्र की अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखते। पहले लिखिए, विद्यायाम अपेक्षितान तप आदीन प्रतिपादयते। तप आदीन प्रतिपादयते तस्यै तपो इत्यादि मंत्र। तस्यै तपो इत्यादि मंत्र। ठीक। तो विद्या के लिए अपेक्षित जो कारणभूत जो तप आदि है, उनका अब यह मंत्र प्रतिपादन कर रहा है। अन्वय तो सरल ही है, तो उसका अर्थ लिख लेते हैं इस मंत्र का। तो लिखते हैं तस्यै, ये प्रतीक है। तस्यै बराबर तस्याः ब्रह्म विद्यायाः। ब्रह्म विद्याया हो गया। कंस में लिखिए थोड़ा, ब्रह्म विद्यायाः प्राप्ति उपाय भूतानि। ब्रह्म विद्यायाः प्राप्ति उपाय भूतानि तप आदीनि इति शेषः। तप आदीनि इति शेषः। कंस बंद। आगे
प्रतीक लिखिए तपह, तपह यह प्रतीक है, बराबर कायेन्द्रिय मनसाम समाधानम, कायेन्द्रिय मनसाम समाधानम, ठीक है। आगे प्रतीक दमः, दमः बराबर इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय निग्रह। आगे प्रतीक कर्म बराबर स्ववर्णाश्रमोचितम, स्ववर्णाश्रमोचितम श्रौतम स्मार्तम च, श्रौतम स्मार्तम च, कौंस में लिखिए अथवा अग्नि, क्यों अग्निहोत्रादि नहीं लिखिए, अथवा अग्निहोत्रादि, कौंस बन। आगे प्रतीक इति, इति बराबर इत्यादिकम, इत्यादिकम अन्यत अपि, अन्यत अपि शमः, शमः ब्रह्मचर्यादिकं च, ब्रह्मचर्यादिकं च हो गया। आगे चलिए प्रतीक लिखिए प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा बराबर पादौ, पादौ, कौंस में लिखिए पादवत, पादवत वांछित देश प्राप्ति साधनम, वांछित देश प्राप्ति साधनम इत्यर्थः, कौंस बंद। आगे प्रतीक वेदाः, वेदाः बराबर ऋगादयः चत्वारः, ऋगादयः चत्वारः। आगे प्रतीक सर्वांगाणि बराबर सर्वाणि च अंगानि शिक्षादीनि, सर्वाणि च अंगानि शिक्षादीनि षट्, शिक्षादीनि षट् पूर्ण विराम कौंस में लिखिए कर्म ज्ञान प्रकाशकत्वात्, कर्म ज्ञान प्रकाशकत्वात् वेदानां तद्रक्षणार्थत्वात्, तद्रक्षणार्थत्वात् अंगानां, अंगानां प्रतिष्ठात्वम्, प्रतिष्ठात्वम् कौंस बंद। आगे प्रतीक सत्यम बराबर यथार्थ भाषणम, यथार्थ भाषणम। आगे प्रतीक आयतनम, आयतनम बराबर आश्रय, आश्रय। कौंस में लिखिए यत्र उपनिषद
उपनिषद बराबर ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या तिष्ठति तत् आयतनम, तत् आयतनम सत्यम इति, सत्यम इति पूर्णविराम कंस बंद। ठीक है, हो गया। अर्थ देखिए, तो तस्यै सत्यई प्रतीक है, उसका अर्थ किया तस्याः ब्रह्म विद्यायाः, उस ब्रह्म विद्या के लिए, उस ब्रह्म विद्या को, विद्या का प्रतिष्ठा कौन है वो बता रहे हैं। तो कौन में लिख के दिया आपको, प्राप्ति उपाय भूतानी तप आदिनी, है कि नहीं। उस ब्रह्म विद्या के प्राप्ति के उपाय भूत जो तप आदि वो बताए जा रहे हैं। ठीक है जी। तो तस्याः मतलब तस्यै का अर्थ कर दिया, तस्याः ब्रह्म विद्यायाः, और इसका अन्वय प्रतिष्ठा के साथ है। प्रतिष्ठा पद आ रहा है ना आगे, तो तस्यै प्रतिष्ठा, उस ब्रह्म विद्या की प्रतिष्ठा। पाद कौन है, बीच वाले, तप दम कर्म इत्यादि, ये सब क्या है, ब्रह्म विद्या के पाद है, पैर है, प्रतिष्ठा है, आधार है, जनक है, निमित्तक है। कौन, तप दम कर्म इत्यादि। हो गया। देखिए तप क्या चीज है, तो लिख के दिया कायेंद्रिय मनसाम समाधानम। काय म्हणजे शरीर, मतलब शरीर, इंद्रिय और मन, इनका समाधान, इनका समाहित होना, मतलब अपने कार्य में ही इनको लगाना। अपना कार्य मतलब ब्रह्म विद्या प्राप्ति के लिए अपनी योग्यता के अनुसार जो साधन निश्चित हुआ है उसी में शरीर इंद्रिय मन को लगाए रखना, यही होता है क्या, समाधान, समाहित होना, अंतर्मुख होना, उसी में, उसी कार्य में लगना। ठीक है, ये हुआ तप। क्यों वहां तप शब्द का और भी कुछ अर्थ करते हैं, कृष्णादि, है कि नहीं, कृष्ण चांद्रायण इत्यादि जो व्रत होते वो भी तप शब्द से लिए जाते हैं, वो भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। तो आगे है दम। दम का अर्थ कर दिया इंद्रियों का निग्रह। इंद्रियों की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है अपने अपने विषय की तरफ जाने की, तो उनको उधर न जाने देकर अपना जो मार्ग है मोक्ष मार्ग, उसी में उसको लगाना, इसको कहते हैं क्या, दम। फिर आगे कर्म। कर्म क्या है जी, तो कर्म शब्द से लिया लेना है स्व वर्णाश्रमोचितम शौतम स्मार्तम च कर्म। अपना अपना वर्ण, 4 वर्ण होते कि नहीं, कौन कौन, वर्ण 4 कौन है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और 4 आश्रम है, कौन कौन, ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम। तो अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार जो अपने को प्राप्त कर्म है, हो सकते वो श्रौत कर्म हो सकते या स्मार्त कर्म हो सकते हैं। श्रौत कर्म का मतलब होता है श्रुति के द्वारा कही हुई, और स्मार्त का मतलब होता है स्मृति ग्रंथों के द्वारा प्रतिपादित। उन सभी कर्मों का आचरण करना, यही होता है कर्म। क्यों, वहाँ कर्म शब्द से अग्निहोत्रादि कर्म भी लिए जाते हैं। ठीक है जी, चलो आगे प्रतीक लिखा है आगे इति। इति का अर्थ कर दिया इत्यादिकम, जैसे 2-3 का तो नाम ले दिया, नाम उच्चारण कर दिया, तप दम कर्म, इति मतलब इत्यादिक, ऐसा अर्थ। तो इति का अर्थ कर दिया इत्यादिकम अन्यतपि, उदाहरण शम, ब्रह्मचर्य इत्यादि, ये सब क्या है, प्रतिष्ठा है। किसके, ब्रह्म विद्या की प्रतिष्ठा है। ठीक है, तो वही करे प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा शब्द का अर्थ कर दिया पाद, 2 पैर। क्यों पैर कह दिया इनको, तो पादवत वांछित देश प्राप्ति साधना, जैसे पैर रहेंगे तभी हम लोग अपने इच्छित देश को जा सकते हैं। पैर नहीं रहेंगे और जाना चाहेंगे आड़स को, जा पाएंगे क्या, नहीं जा पाएंगे। बहुत अलग कोई उठा के ले जाएगा, गाड़ी में ले जाएगा, बहुत दिक्कत होती है, जा नहीं सकते हैं। तो पैर ही आदमी की क्या है, प्रतिष्ठा है, मतलब आधारभूत है। उस प्रकार ब्रह्म विद्या का आधारभूत तत्व कौन है,
तप दम कर्म इत्यादि ये नहीं रहेंगे, शम ब्रह्मचर्य इत्यादि ये सब, तो ब्रह्म विद्या उत्पन्न ही नहीं हो सकती है, ये उसका मतलब है। और आगे कह रहे वेदाहा, तो वेदा शब्द से लिया ऋग्वेद आदि 4 वेद है ना, वो सब चारों वेद लेने हैं, चत्वार। और सर्वांगानी, वेद और वेद के कुछ अंग होते हैं, वो कितने अंग बताए गए हैं? 6। कौन कौन? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 अंग हैं। तो वो सब अंग भी लेने, ये भी सब प्रतिष्ठा है। क्योंकि वेद नहीं रहेगा तो कौन बताएगा हमको कि ऐसा मोक्ष होता है, ऐसा तप होता है, ऐसा कर्म होता है। तो कर्म ज्ञान इत्यादि को का प्रकाशन करने वाला है कौन? वेद। अतः वेद को भी कह दिया क्या? प्रतिष्ठा। ठीक है जी, वही लिखा है। वेदा चत्वार सर्वांगानी, सर्वाणी च अंगानी कौन? शिक्षादीनि 6, ये सब क्या है? प्रतिष्ठा है। कौन उसमें बताया ना, कर्म ज्ञान प्रकाशकत्वा, कर्म का प्रकाशक, ज्ञान का प्रकाशक, ये सभी अंग है, वेद है। और उन वेदों का तद रक्षणार्थत्वा, और उनका रक्षण करने वाले, वेदों का रक्षण करने वाले उनके अंग, अतः प्रतिष्ठात्वम। तो कैसे? कर्म ज्ञान प्रकाशकत्वात् वेदानां प्रतिष्ठात्वम, एक वाक्य। और तद रक्षणार्थत्वात् अंगानां प्रतिष्ठात्वम, वेद भी प्रतिष्ठा है, अंग भी प्रतिष्ठा है। लग गया पंक्ति? आगे चलिए। सत्यम, सत्यम का अर्थ कर दिया यथार्थ भाषणम, और ये तो सबसे मुख्य है भाई, इसलिए उसको अलग गिनाया है कि नहीं, तप आदि में नहीं लिया। यद्यपि वहां पर तप कर्म, तप दम कर्म इति आया था कि नहीं, इति शब्द का अर्थ क्या किया? इत्यादि। तो उस इत्यादि के अंतर्गत सत्य भी आ सकता था, किंतु वैसा न करके सत्य का अलग गिनाया। इसका मतलब सत्य ये बहुत बड़का साधन है ब्रह्म विद्या प्राप्ति का, इसलिए उसको कह दिया आयतन, आश्रय, घर है वो ब्रह्म विद्या, उसी को प्राप्त होगी जिसमें सत्यता है। वही सत्यम यथार्थ भाषणम, ये क्या है? आयतनम, आयतन मतलब आश्रय है। और स्पष्ट कर दिया है, यत्र उपनिषद अर्थात ब्रह्म विद्या तिष्ठति, जहाँ ब्रह्म विद्या रहती है, तद आयतनम, वो उसका आयतन है। कौन है वो? सत्य। जहाँ सत्य वही रहेगी ब्रह्म विद्या, सत्य नहीं रहेगा, है कि नहीं? और ब्रह्म विद्या है ऐसा बोलेगा, हो नहीं सकता, आ ही नहीं सकती, ये बात कह दी। ये हो गया भाई, ये 8वें मंत्र का है कि नहीं, शब्दशार्थ किया। अब थोड़ा सा 2 पंक्ति में इसका आशय लिख लेंगे, तो भाष्य पढ़ेंगे फिर बाद में। इस मंत्र का आशय लिखिए। तपोदमादयः, तपोदमादयः ब्रह्म विद्योत्पत्तौ, ब्रह्म विद्या उत्पत्तौ, ब्रह्म विद्योत्पत्तौ कारणानि, अर्धविराम, सत्यम ब्रह्म विद्यायाः आश्रयः, सत्यम ब्रह्म विद्यायाः आश्रयः, पूर्णविराम। आगे, पादहीनः पुरुषः, पादहीनः पुरुषः यथा धावितुं न शक्नोति, यथा धावितुं न शक्नोति, तथा तपोदमादि, तपोदमादि उक्त साधन रहिता, उक्त साधन रहिता ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या कस्यापि मनुष्यस्य, कस्यापि मनुष्यस्य सुस्थिरा न भवितुम् अर्हति, सुस्थिरा न भवितुम् अर्हति, पूर्णविराम। अतः, अतः ब्रह्म विद्या लाभाय,
ब्रह्म विद्या लाभाय तपः प्रभृत्यंगानि, तपः प्रभृत्यंगानि मुमुक्षुणा, मुमुक्षुणा अवश्यम एव, अवश्यम एव संपादनीयानि, संपादनीयानि इति। हो गया? अर्थ देखिए भाई, तपोदमादय, तप दम कर्म इत्यादि के सब ब्रह्म विद्या उत्पत्तौ कारणानि, ब्रह्म विद्या के उत्पत्ति के लिए कारण है। हो गया? और सत्यम ब्रह्म विद्याया आश्रय, सत्य तो ब्रह्म विद्या का आश्रय है। स्पष्टीकरण कर रहे कि पादहीन पुरुष यथा धावितुम न शक्नोति, जैसे पैर रहित मनुष्य दौड़ सकता है क्या? बिल्कुल दौड़ नहीं सकता है, धावितुम न शक्नोति। तथा उस प्रकार तपोदमादि, ये जो बताए साधन है कि नहीं, तपोदमादि मुक्त साधन रहिता ब्रह्म विद्या, तप दम इत्यादि कहे हुए जो साधन है उन साधनों से रहित ऐसी जो ब्रह्म विद्या, वह कस्यापि मनुष्यस्य सुस्थिरा न भवितुम अर्हति, किसी भी मनुष्य के लिए, मनुष्य में सुस्थिर, अच्छी तरह से स्थिर हो ही नहीं सकती है। कौन? ब्रह्म विद्या। कब? जब तक तप इत्यादि नहीं रहते हैं तब। अतः ब्रह्म विद्या लाभाय, इसलिए ब्रह्म विद्या यदि कोई प्राप्त करना चाहता है तो तप प्रभृति अंगानी, तप इत्यादि जो अंग है वो वे सब मुमुक्षुना, मुमुक्षु के द्वारा अवश्यम एव संपादनीयानि, मुमुक्षु ने अवश्य रूप से उन साधनों को प्राप्त करना ही चाहिए। तप दम कर्म शम ब्रह्मचर्य, लेकिन सत्य इत्यादि अवश्य चाहिए। ये रहेंगे तभी ब्रह्म विद्या प्राप्त हो सकती है, अन्यथा नहीं। चलिए, लग गया मंत्र का अर्थ। अब भाष्य को देखते हैं। भाष्य में क्या पद भाष्य चल रहा है ना, देखिए। याम इमाम ब्राह्मीम उपनिषदम तव अग्रे अब्रूम इति, तस्यै प्रतीक है। ठीक है, मंत्र के आरंभ का शब्द है तस्यै। अब वो पीछे क्या बताया फिर, अभी जो पढ़ा याम इमाम इत्यादि, तो देखो भाई, तस्यै मतलब तत् शब्द है उसमें, और यत तद और नित्य संबंध, यत और तत् इन शब्दों का नित्य संबंध होता है। तो मंत्र के आरंभ में तस्यै आ रहा है, तत् शब्द का प्रयोग आ रहा है, इसका मतलब उसके पूर्व में कोई यद होना चाहिए। इसलिए भाष्यकार बता रहे पूर्व का भाग क्या, याम इमाम ब्राह्मीम उपनिषदम तव अग्रे अब्रूम इति तस्यै मिला। तो थोड़ा सा पीछे का अन्वय कर लेते हैं भाई। तो तस्यै के पहले पद है ना इति, उसको पहले पकड़ेंगे। तो कैसा पढ़ता हूं देखिए, इति तव अग्रे याम इमाम ब्राह्मीम उपनिषदम अब्रूम तस्यै। आगे सरल है अर्थ देखिए, इति, इति शब्द का अर्थ है उक्त प्रकारेण, अभी तक बताया हुआ जो प्रकार है कि नहीं, वो प्रकार। क्या प्रकार बताया? तो पहले दो खंडों में निर्गुण ब्रह्म विद्या बताई, और तृतीय खंड में और चतुर्थ खंड के छठवें मंत्र तक सगुण ब्रह्म विद्या बताई। उपनिषद का अर्थ होता है विद्या, ब्रह्म विद्या, सगुण ब्रह्म विद्या भी और निर्गुण ब्रह्म विद्या भी। हो गया ना? तो कह रहे हैं इति मतलब उक्त प्रकार, अभी तक बताए हुए प्रकार के अनुसार गुरु कह रहे, देखिए, इति तव अग्रे, शिष्य को कह रहे तुम्हारे सामने, याम इमाम, इमाम करते प्रकृताम, जो यह प्रकृत कौन, ब्राह्मीम उपनिषदम अब्रूम, ब्राह्मी ब्रह्म को विषय करने वाला उपनिषद, उपनिषद मतलब ब्रह्म विद्या, ब्रह्म को विषय करने वाली
यह ब्रह्म विद्या, सगुण ब्रह्म विद्या, निर्गुण ब्रह्म विद्या अब्रूम बताई है। हो गया ना जी। तस्यै उस विद्या के लिए, तस्यै का अर्थ क्या, उस ब्रह्म विद्या के लिए, तो तस्यै प्रतीक है, तो उसका अर्थ कर दिया भाष्यकार ने तस्या, तस्यै का अर्थ तस्याः उक्तायाः उपनिषदः, ये उसका अर्थ है तस्यै का। आगे प्राप्ति उपाय भूतानि तपादिनी, स्पष्टीकरण कर दिया, आगे की संगति लगा दी। क्या, उस कही हुई उपनिषद अर्थात ब्रह्म विद्या के प्राप्ति के उपाय भूत है, उपाय के लिए कारण, उपाय मतलब साधन, प्राप्ति के साधन स्वरूप है कौन, तप आदि। तप आदि नहीं रहेगा तो ब्रह्म विद्या उत्पन्न ही नहीं हो सकती, प्राप्त ही नहीं हो सकती। वही तस्या उक्ताया उपनिषद, प्राप्ति उपाय, प्राप्ति का उपाय, प्राप्ति का साधन, भूतानि कौन, तप आदि। तो बोलेंगे भाई ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई, तप आदि क्या है, ब्रह्म विद्या प्राप्ति के साधन है। किंतु किसको कहते तप, किसको कहते दम, क्या होता है कर्म, इसका थोड़ा सा स्पष्टीकरण हो जाए। तो कह रहे भाष्यकार, तपः दिया ना, तप प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं कायेन्द्रिय मनसाम समाधानम, है कि नहीं। काय मतलब शरीर, इंद्रिय और मन, इनका समाधान, ठीक है कि नहीं। समाधान मतलब क्या, तो काय इंद्रिय और मन का समाधान मतलब जो साधन अपने योग्यता के अनुसार हम लोगों ने अपनाया है ब्रह्म विद्या प्राप्ति के लिए, उसी में शरीर को, इंद्रियों को और मन को लगाए रखना, उसको कहते हैं क्या, समाधान होना, समाहित होना। ठीक है, तो चलिए हो गया ना। तो कायेन्द्रिय मनसाम समाधानम, ये तप का अर्थ हुआ। दम का क्या अर्थ है जी, दम शब्द का अर्थ कर रहे हैं उपशम। उपशम का मतलब क्या, विषयों से इंद्रियों को हटाना, अर्थात स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है इंद्रियों की अपने अपने विषय की तरफ जाने की, किंतु इंद्रिय यदि विषयों के तरफ दौड़ते रहेंगे तो इधर हम लोग साधना कुछ नहीं कर पा सकते, ब्रह्म विद्या प्राप्त नहीं हो सकती। अतः जिस साधन को अपनाया है अर्थात ब्रह्म विद्या प्राप्ति के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और ऐसा प्रयास करते करते ही यदि इंद्रियों की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है उसके अनुसार विषयों की तरफ प्रवृत्ति होती है, तब उन विषयों से इंद्रियों को रोकना और अपने साधन इधर में ही लगाना, परमार्थ में ही लगाना, इसका नाम होता है क्या, दम। दम की व्याख्या चल रही ना, दम उपशम। आगे बताया कर्म प्रतीक है, कर्म शब्द का अर्थ कर रहे अग्निहोत्रादि। अग्निहोत्र है कि नहीं, प्रतिदिन किया जाने वाला एक कर्म विशेष है, सुबह शाम, कोई तीन बार भी करते हैं, सुबह दोपहर में शाम, त्रिकाल संध्या भी बोलते हैं। अग्निहोत्र आदि सुबह शाम किया जाने वाला एक कर्म विशेष है, ठीक है ना, वो अग्निहोत्र आदि। और कर्म शब्द से वो अच्छा, वो अर्थ लिया तो और अच्छा हुआ, कौन सा, अपने अपने वर्ण और आश्रम उसके अनुसार जो भी शौच और स्मार्त कर्म हम लोगों के लिए बताए हैं, उन कर्मों का आचरण करना, माँ बाप की सेवा करना, गुरु सेवा करना, अतिथि पूजन करना, भगवान का भजन करना, ये सब उसी के अंतर्गत आते हैं, ये सब कर्म अग्निहोत्रादि। आगे चलिए भाष्य में, एतैहि ही संस्कृतस्य सत्वशुद्धि द्वारा तत्व ज्ञानोत्पत्ति दृष्टा, पूर्ण विराम। देखिए भाई, तो क्या करें, एतैहि, एतैहि शब्द किस शब्द से क्या लेंगे, एतैहि, हाँ, तपादिभिः है कि नहीं। तो तपादिकों का यदि अनुष्ठान करेंगे तभी क्या होगा, कह रहे देखिए, एतैहि ही मतलब एतैहि शब्द का अर्थ तपादिभिः अनुष्ठानेन, उन तपादिकों का अनुष्ठान करने से संस्कृतस्य सत्व शुद्धि द्वारा, संस्कृतस्य मतलब संस्कृतस्य साधकस्य, संस्कार से युक्त जो साधक, संस्कृत का अर्थ क्या हुआ, संस्कार, तप इत्यादि के अनुष्ठान से जो संस्कार उत्पन्न होते हैं, उन संस्कार से युक्त जो साधक, उनको कहेंगे संस्कृतस्य, साधकस्य, क्या जी, सत्व शुद्धि द्वारा।
तत्व ज्ञानोत्पत्ति दृष्टा, उन्हीं को सत्व शुद्धि, सत्व कहते अंतकरण, अंतकरण शुद्ध हो जाता है किसका, जो तप इत्यादिकों का अनुष्ठान करता है और उनके संस्कार जिसके चित्त में बैठ गए हैं, उससे अंतकरण की क्या होती है, शुद्धि। तो सत्व शुद्धि द्वारा, अंतकरण की शुद्धि के द्वारा तत्व ज्ञानोत्पत्ति दृष्टा, तत्व ज्ञान की उत्पत्ति दिखी गई है। मतलब वहीं पर तत्व ज्ञान की उत्पत्ति दिखी गई है कि जिसने तप इत्यादि के अनुष्ठान के द्वारा अपने अंतकरण को शुद्ध किया है, ऐसे पुरुष के हृदय में ही क्या, तत्वज्ञान, तत्वज्ञान मतलब ब्रह्म विद्या देखी गई है, उसी में उत्पन्न होती है। तत्व ज्ञानोत्पत्ति दृष्टा, लगा पंक्ति, आगे चलिए भाष्य में उसको स्पष्ट कर रहे। और दृष्टा ही अमृदित कल्मषस्य उक्ते अपि ब्रह्मणि अप्रतिपत्ति ही विपरीत प्रतिपत्ति ही च। उदाहरण, यथा इंद्र विरोचन प्रभृति नाम। मिला जी, थोड़ा अन्वय करेंगे, कैसा पढ़ता हूं देखिए। ही अमृदित कल्मषस्य उक्ते अपि ब्रह्मणि अप्रतिपत्ति विपरीत प्रतिपत्ति ही च दृष्टा। पहला शब्द दुष्टा का नो इधर है, बाकी सब आगे। यथा इंद्र विरोचन प्रभृति नाम। तो देखो भाई अर्थ, ही मतलब क्योंकि, यतो ही कारण की, क्या भाई, अमृदित कल्मषस्य, दो शब्द है, मृदित अमृदित, है कि नहीं, क्या, मृदित अमृदित। मृदित का अर्थ क्या होगा, मृदित मतलब नष्ट, नष्ट, नाश, मृदित। अमृदित मतलब नाश का अभाव। तो अर्थ क्या होगा, जिसके कल्मश नष्ट नहीं हुई है, ऐसा यदि कोई पुरुष रहता है तो उसको किसी ने ब्रह्म विद्या बताने पर भी उसको ब्रह्म विद्या प्राप्त नहीं हुई। एक तो उसका विपरीत निश्चय हुआ कि वह उसको ब्रह्म विद्या, अज्ञान उसका हटा ही नहीं, ब्रह्म विद्या प्राप्त ही नहीं हुई। और किसमें देखी गई कि जिसके कल्मश तप इत्यादि करने से नष्ट होकर अंतकरण जिसका शुद्ध हुआ है, उसमें विद्या देखी गई। बताया कि नहीं? तो चलिए, ही क्योंकि अमृदित कल्मषस्य, कौन, पुरुषस्य, अमृदित कल्मषस्य पुरुषस्य, पुरुष का विशेषण, कैसा पुरुष, अमृदित कल्मष मतलब नष्ट, क्या क्या, नष्ट नहीं हुए हैं दोष जिसके, ऐसा जो पुरुष, उसको कहते हैं अमृदित कल्मषस्य पुरुषस्य। आगे क्या लिखा है, उक्ते अपि, उक्ते अपि का अर्थ लिखिए उपदेशे कृते अपि, ऐसे पुरुष को उपदेश करने पर भी, उपदेशे कृते अपि, जिसके कल्मष नष्ट नहीं हुए, ऐसे व्यक्ति को आप बुला के लाएंगे और ब्रह्म विद्या पढ़ाएंगे तो भी ब्रह्मणि अप्रतिपत्ति, उनको क्या होता है, ब्रह्मणि अप्रतिपत्ति। ब्रह्मणि सप्तमी है, ब्रह्मणि का अर्थ मतलब विषय सप्तमी, ब्रह्म के बारे में, ब्रह्म विषय, उसको अप्रतिपत्ति। प्रतिपत्ति शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, और अप्रतिपत्ति मतलब अज्ञान। प्रतिपत्ति अप्रतिपत्ति, अप्रतिपत्ति मतलब अज्ञान, उसको अज्ञान ही रहता है। ऐसा ही कोई व्यक्ति को लाइए जिसके अंतर के दोष चले नहीं गए हैं, और उसको कितना भी बताएंगे तो भी उसका ब्रह्म विषय का अज्ञान नष्ट होता ही नहीं है। उसको समझ भी नहीं आता है वो क्या ब्रह्म है, क्या कर रहे पता नहीं, क्या वो सत चेतन क्या सब जगह वो कुछ तो दिखता भी तक, क्या बोल रहे पता, आपको नहीं समझ में आता भाई, आपको हम चले जाते हैं, ऐसे बोलते हैं लोग, जाते समझ में आया। चलिए, तो ब्रह्मणि अप्रतिपत्ति, क्यों हुआ, विपरीत प्रतिपत्ति। एक तो अप्रतिपत्ति, उसका अज्ञान नष्ट होता ही नहीं है, क्यों हुआ तो उल्टा ही कुछ ज्ञान हो जाता है उनको। बताना था दूसरा,
लेकिन समझ पाया दूसरा, और ये दूसरा कुछ हो गया। ठीक है ना, करने लगे गणपति, बन गया मारुति। ऐसी स्थिति हो जाती है, समझ में आया। तो ये विपरीत प्रतिपत्ति च दृष्टा देखी गई है। लग गया जी। तो ये अन्वय व्यतिरेक हुआ कि नहीं? अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार। ऊपर बताया क्या कि जिसके अंतकरण शुद्ध हुआ है उसी में ब्रह्म विद्या, ये अन्वय हुआ है कि नहीं? कारण सत्वे कार्य सत्व, अंतकरण शुद्ध है तो ब्रह्म विद्या हुई, देखा गया है। और व्यतिरेक क्या? कारणाभावे कार्याभाव, जिसके कल्मश नष्ट नहीं हुए, अंतकरण शुद्ध नहीं हुआ, तो उसमें ब्रह्म विद्या भी देखी नहीं गई। अन्वय व्यतिरेक से ये बताया। उदाहरण दिया उसके लिए, यथा इंद्र और विरोचन प्रभृति। प्रभृति शब्द का अर्थ होता है इत्यादि। इंद्र, विरोचन इत्यादि बहुत सारे है कि नहीं? गए थे ना इंद्र और विरोचन, कहाँ गए थे? प्रजापति के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और बता दिया उन्होंने क्या तुम ही ब्रह्म हो। तो चले गए, तो बस जो तत्वज्ञान होना चाहिए था वो हुआ नहीं, दूसरा ही कुछ हुआ। विरोचन को क्या हुआ? दिया कोई आत्मा समझने लग गया, उसका ब्रह्म के बारे में अज्ञान नष्ट नहीं हुआ और दूसरी भी प्रतिपत्ति हो गई। इंद्र ने, लेकिन उसको भी ऐसा हुआ था, किंतु उसने पुनः विचार किया उसके ऊपर, ये कैसा हो सकता है, ये शरीर कैसा ब्रह्म हो सकता है। फिर बार बार विचार करके 4 बार गया वो किनके पास? प्रजापति के पास। तो अब जाकर अंतिम में उसको ज्ञान हो गया। तो उसके कल्मश नष्ट हो गए थे और इसके कल्मश नष्ट नहीं हुए थे विरोचन के। इस प्रकार यथा इंद्र विरोचन प्रवृत्ति नाम, हो गया इतना। आगे चलिए, तस्मात्, मिला पंक्ति, तस्मात् इह। तस्मात्, तस्मात् का क्या अर्थ होगा? तो लिखिए तस्मात् का अर्थ, अन्वय व्यतिरेक सहचारेण अन्वय व्यतिरेक सहचारेण साध्य साधन भावस्य निश्चिते सति, निश्चिते सति हो गया। क्या अर्थ हुआ? अन्वय और व्यतिरेक बताया ना, पहले अन्वय बताया फिर व्यतिरेक भी बताया। तो अन्वय व्यतिरेक के द्वारा साध्य और साधन, साध्य कौन? ब्रह्म विद्या, साधन कौन? तपाधिक, है कि नहीं? तो साध्य साधन भाव से निश्चिते सति, निश्चित होने पर, क्या होने से? तस्मात् इह वा अतीतेषु वा बहुषु जन्मांतरेषु तप आदिभिः कृतसत्व शुद्धेः ज्ञानम समुत्पद्यते, ये निर्णय हुआ। समुत्पद्यते यथाश्रुतम, यथाश्रुतम तक आएगी नहीं, थोड़ा अन्वय करना है। कैसा देखिए, तो कहां से अन्वय करना है भाई? तो आगे आगे अंतिम के शब्द, कृत सत्व शुद्धे है मिला, उसके बाद कृत सत्व शुद्धे है यथाश्रुतम ज्ञानम समुत्पद्यते, बस इतना ही। यथाश्रुतम ज्ञानम समुत्पद्यते, मिला कि नहीं? अर्थ देखिए फिर, तस्मात् से, तस्मात् इह वा अतीतेषु बहुषु जन्मांतरेषु, ध्यान दीजिए, यह मतलब इस जन्म में। हो सकता है किसी व्यक्ति ने इस जन्म में ही क्या किया? बहुत ज्यादा तप, दम इत्यादि किया, अंतःकरण शुद्ध हो गया, और योगायोग उसको गुरु मिल गए, वेदांत शास्त्र मिल गया, समय मिल गया, बुद्धि मिल गई, ईश्वर की कृपा, अंतःकरण की कृपा, शास्त्र कृपा सब एकत्र आ गई और उसको ब्रह्म विद्या प्राप्त हो गई। इसी जन्म में किया तप आदि, उससे अंतःकरण शुद्ध होकर हो गया काम। किसी किसी को क्या होता है, उसने तप दम कुछ किया नहीं, तुरंत सब शास्त्र आदि मिल जाते हैं, ज्ञान प्राप्ति के साधन, ईश्वर कृपा, अंतःकरण कृपा, शास्त्र कृपा, ये सब हो जाता है और तुरंत ज्ञान हो जाता है। फिर कोई बोलेगा कि इसको तो ब्रह्म विद्या प्राप्त हो गई और इसने तो कुछ तप आदि कुछ किया नहीं, क्योंकि हम साथ रहते जन्म से, जानते उसको, तो उसने कुछ नहीं किया तप आदि। तो समझ लेना चाहिए जरूर, उसने इस जन्म में नहीं किंतु इसके पहले वाले किसी जन्म में किया है। क्या?
तप दम इत्यादि का अनुष्ठान किया है, तभी उसका अंतःकरण शुद्ध हुआ था। और अब पुनः उसको करना नहीं पड़ा, तुरंत सब सामग्री मिल गई, ज्ञान हो गया। हो गया कि नहीं? ये होता है। इससे क्या सिद्ध हुआ? तप दम इत्यादि रहे बिना ब्रह्म विद्या प्राप्त ही नहीं हो सकती है। इसलिए इस जन्म में हम यदि तप दम इत्यादि कर्म कर रहे हैं, भले कदाचित इस जन्म में ब्रह्म विद्या न भी प्राप्त हो जाए, प्राप्त करने के लिए प्रयास तो करना ही चाहिए, किंतु यदि नहीं भी हो जाए तो भी वो किया हुआ फालतू नहीं जाता है, व्यर्थ नहीं जाता है। अगले जन्म में तुरंत सब सामग्री प्राप्त होकर, श्रीमंत के घर में जन्म होकर या किसी संस्कार युक्त घर में जन्म होकर, ज्ञानी पुरुष के घर में जन्म होकर तुरंत सब सामग्री मिल जाती है और ब्रह्म विद्या वही से शुरू हो जाती है ना। इसलिए परमार्थ में किया हुआ, थोड़ा भी कुछ किया हुआ बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाता है। और संसार में कितना भी किया तो कुछ काम में नहीं आता है। देखो कितना बड़ा अंतर है जमीन आसमान की तरह, संसार और परमार्थ का, है कि नहीं? चलिए, किंतु हो क्या रहा है जगत में? जो कुछ भी काम में आने वाला नहीं है उसी के पीछे सब लोग दौड़ रहे हैं, है कि नहीं? और जो थोड़ा भी व्यर्थ जाने वाला नहीं है उसको कोई पकड़ नहीं रहा है। यही तो हो रहा है कि नहीं? चलिए, तस्मात शब्द मिले, पंक्ति देखिए, तस्मात यह मतलब इस जन्म में, वाह क्यों अतीतेषु बहुषु जन्मांतरेषु, पीछे किए हुए बहुत जन्मों में, क्या तप आदि भी कृत सत्व शुद्ध है, तप दम इत्यादि के द्वारा जिसने अंतकरण शुद्ध कर लिया है, कृत सत्व शुद्ध है। किसका विशेषण हो सकता है? शाबाश, पुरुषस्य। कृत सत्व शुद्ध मतलब कर ली है सत्वार्थात अंतकरण की शुद्धि जिसने, किसका अनुष्ठान करके? तप आदि का अनुष्ठान करके। कब? इस जन्म में, क्यों? पीछे के जन्मों में। इसलिए कहा कि नहीं, बहुत सुकृताची जोडी म्हणोनी विठ्ठली आवडी। माझ्या सत्यवादाचे तप, वाचा केले बहुत कल्प, तब वो काम आता है। समझ में आया कि नहीं? बहुत सुकृताची, अनेक जन्मों का पुण्य संग्रहित किया है, तभी तो परमात्मा की प्रति प्रीति हो जाती है, परमार्थ के लिए रुचि निर्माण हो जाती है। नहीं तो कितना भी बार बार कहने पर भी लोगों को चलो 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 आनंदी को चलते, इधर आते और कहीं चलते काशी में पढ़ने के लिए, मन ही नहीं करता है। समझ में आया कि नहीं? चलो भाई, पंक्ति लग गई क्या? पंक्ति सबको क्या लगी? तस्मात् यह वा अतीतेषु वा बहुषु जन्मांतरेषु तप आदि भी कृत सत्व शुद्धे पुरुषस्य, क्या यथाश्रुतम ज्ञानम समुत्पद्यते। यथाश्रुतम मतलब श्रुति के अनुसार, श्रुतम अनतिक्रम्य, है कि नहीं? अनतिक्रम्य, यथाश्रुतम का अर्थ क्या है? श्रुतिम अनतिक्रम्य, है कि नहीं? श्रुति का उल्लंघन न करके, जो सुना है श्रुति के द्वारा उसका उल्लंघन न करके, मतलब श्रुति के अनुसार ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। और अंतःकरण शुद्ध नहीं रहा तो विरोचन की तरह फजीती हो जाती है कि नहीं? बहुत बुरी हालत हो जाती है। फजीती मतलब क्या? बुरी हालत हो जाती है कि नहीं? चलो भाई, तो यथाश्रुतम ज्ञानम समुत्पद्यते, अच्छी तरह से उत्पन्न होता है, समुत्पद्यते दृढ़ता से उत्पन्न होता है, ये उसका कहने का तात्पर्य हो गया। बोलेंगे ठीक है, तो उसके लिए एक श्लोक दे रहे प्रमाण के रूप में, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्येते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। श्वेता श्वेतर उपनिषद, वहाँ का ये मंत्र है, श्रुति है। क्या कह रहे देखिए, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्य एते कथिताः ही अर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः, है कि नहीं? तो चलिए, तो क्या अर्थ हुआ? यस्य पुरुषस्य देवे पराभक्ति, पराभक्ति मतलब अनन्य भक्ति, जिसकी भगवान के प्रति अनन्य भक्ति होती है, बस कुछ नहीं, एकमात्र भगवान ही हमारे हैं, हो गया अनन्य भक्ति। और यथा देवे तथा गुरु, जिस प्रकार भगवान के प्रति अनन्य भक्ति है उसी प्रकार किसमें? गुरु के प्रति भी अनन्य भक्ति रहती है। तब आगे लिख रहे तस्य, ऐसा जो अनन्य भक्तिवान पुरुष है, श्रद्धावान पुरुष है, तस्य उसके लिए क्या जी?
हाँ, तस्य महात्मनः, महात्मनों को जोड़ लेंगे, तस्य महात्मनः एते कथिताः ही अर्थाः प्रकाशन्ते। उस महात्मा को कहे हुए, बताए हुए ये जो अर्थ है, वेदांत के सिद्धांत है, ये सब प्रकाशन्ते। प्रकाशन्ते मतलब अभिव्यक्ताः भवन्ति, अभिव्यक्त हो जाते हैं, स्पष्ट हो जाते हैं, है कि नहीं? उस महात्मा को ही जिसकी भक्ति देव और गुरु के प्रति है। हो गया? हाँ, हो गया ना इतना? आगे चलिए। इति मंत्र वर्णा आगे और प्रमाण दे रहे भाई महाभारत का। ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयात् पापस्य कर्मणः। महाशांति पर्व अन्वय कैसा इसका? पापस्य कर्मणः क्षयात् पुंसाम ज्ञानम उत्पद्यते। ठीक, पापस्य कर्मणः क्षयात्, पाप कर्म का क्षय होने पर ही, होने से ही पुंसाम नाम पुरुषाणाम, पुरुषों को, साधकों को ज्ञान उत्पन्न होता है। कुल मिलाकर पाप अर्थात कल्मश उनका नाश हुए बिना ज्ञान उत्पन्न होता नहीं है। अतः कल्मश निवृत्त होने चाहिए, पाप निवृत्त होने चाहिए। और पाप का नाश का उपाय तप, दम, कर्म इत्यादि है। ठीक है जी, आगे चलिए। इति स्मृतेश्च, स्मृति भी प्रमाण दे दिया। हो गया इतना भाग? आगे चलिए। इति शब्द उपलक्षणार्थ, उपलक्षणत्व प्रदर्शनार्थ। हो गया? इति शब्द, इति शब्द कहाँ का? इति शब्द मूल मंत्र में आया हुआ इति शब्द कहाँ पर? कर्म शब्द के बाद कर्म इति आया ना, तो वहां यहाँ पर इति शब्द के ऊपर एक वाक्य लिखिए। मूल मंत्रे कर्म इति इति शब्द, इति शब्द मतलब यहां पर जो है वो इति शब्द पूर्ण विराम। अन्येषाम अपि ब्रह्म विद्या, अन्येषाम अपि ब्रह्म विद्या जनक, ब्रह्म विद्या जनक साधनानाम उपलक्षणार्थम, साधनानाम उपलक्षणार्थम। ठीक है, चलो भाई। तो मंत्र में कर्म इति, यहां पर जो इति शब्द आया है वह अन्य भी जो यहां पर जिनका उच्चारण नहीं हुआ है, ऐसे जो भी अन्य ब्रह्म विद्या के जनक साधन है, उनका संग्रह करने के लिए इति शब्द आया है। ये उपलक्षण है। हो गया जी? हाँ, तो भाष्य में देखिए, इति शब्द उपलक्षणत्व प्रदर्शनार्थ। समझ में आया ना? उपलक्षण मतलब उसको भी लेना है और उसकी इतर का ग्रहण करना है, इसको कहते हैं उपलक्षण। तो तप इत्यादि तो ये तो लिए ही है, किंतु उसके जैसे और भी जो ब्रह्म विद्या के साधन है उनका भी ग्रहण करने के लिए शब्द आया है। कौन सा? इति। आगे चलिए। इति भाष्य में इति मिला, इति प्रतीक है, तो उसका अर्थ देखिए। एवं, एवं आदि ऐसा है। एवं आदि अन्यत अपि ज्ञानोत्पत्ति उपकारक मिला। इति शब्द का अर्थ बता रहे। एवं आदि, एवं आदि मतलब, एवं आदि मतलब जैसे तप, दम इत्यादि ब्रह्म विद्या के साधन है, उसी प्रकार एवं आदि अन्यदपि, अन्य भी जो बताए नहीं यहाँ पर, वो भी ज्ञानोत्पत्ति है उपकारक, ज्ञान उत्पत्ति के लिए उपकारक साधन है। बोलेंगे उदाहरण रूप से बताओ ना जरा, दो चार तो बता रहे हैं। अमानित्वमदम्भित्व महिंसा क्षांतिरार्जवम, गया ना गीता में 13वां अध्याय में 7वां श्लोक। तो वहां पर दैवी संपत्ति बताई ना, वो सब लेना है। अमानित्व है कि नहीं? आदमी में मानित्व नहीं चाहिए,
है कि नहीं, मैं बहुत मानी हूँ, मेरा बहुत सम्मान है, ऐसा अहंकार नहीं चाहिए, है कि अमानित्व, अदम्भित्व, दंभ रहितता, ये सब साधन भी उसमें जोड़ने हैं। अमानित्वम अदम्भित्वम इत्यादि उपदर्शितम भवति केन, इत्यादि उपदर्शितम भवति केन उपदर्शितम भवति, शाबाश, इति शब्देन उपदर्शितम भवति, इति शब्द के द्वारा ये सब दिखाए गए, द्योतित किए गए, बताए गए हैं। हो गया ना। चलिए आगे, प्रतिष्ठा, तो प्रतिष्ठा प्रतीक है, ठीक है। प्रतिष्ठा शब्द का अर्थ कर रहे पादो, पैर, पादों का मतलब होता है पैर, ये ब्रह्म विद्या के पैर है भाई। बोलेंगे क्यों ऐसा, आके लिख रहे भाष्यकार, पादौ इव अस्याः, है कि नहीं, अस्याः अर्धविराम, अस्याः पादौ इव अस्याः, अस्याः, अस्याः शब्द से क्या लेंगे, शाबाश, ब्रह्म विद्यायाः, अस्याः ब्रह्म विद्यायाः, अस्याः पादौ इव, ब्रह्म विद्या के पैर की तरह है, कौन, तपदम इत्यादि, ठीक है, वही पादौ, पादौ इव अस्याः, पादौ इव का मतलब आधारभूतौ एव, पादौ इव का अर्थ आधारभूतौ एव, या आधारभूत ही है ब्रह्म विद्या के। हो गया ना। आगे चलिए, आगे करें, तेषु ही सत्सु प्रतिष्ठति ब्रह्म विद्या। अब ये कैसे पैर है ब्रह्म विद्या के, कैसे आधारभूत है तप इत्यादि, इसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं आगे के वाक्य में। तेषु ही सत्सु प्रतिष्ठति ब्रह्म विद्या प्रवर्तते पद्भ्याम इव पुरुष। ये उदाहरण है अंतिम का, पद्भ्याम इव पुरुष। जैसा मनुष्य पैरों के द्वारा अपने वांछित इच्छित अर्थ देश को जाता है कि नहीं, उस प्रकार क्या जी, तो पंक्ति देखिए शुरू से, तेषु ही सत्सु, तेषु, तेषु तपादिषु, ठीक है, तपादिषु बराबर है। तेषु ही मतलब तपादिषु ही सत्सु, तप इत्यादि ग्रहणे पर ही, सती सप्तमी, क्या है आगे, प्रतिष्ठति ब्रह्म विद्या लिखा है ना, थोड़ा अन्वय, ब्रह्म विद्या प्रतिष्ठति प्रवर्तते, ऐसा लगाना है। तेषु ही सत्सु ब्रह्म विद्या प्रतिष्ठति प्रवर्तते। प्रतिष्ठति का मतलब है उत्पन्न होती है। तो क्या अर्थ हुआ वाक्य का, वे सब तप आदि होंगे, रहेंगे, तभी ब्रह्म विद्या उत्पन्न होती है, प्रतिष्ठति, ठीक है। और प्रवर्तते, ये भी आया कि नहीं, तो प्रवर्तते का क्या अर्थ हो सकता है, प्रवर्तते का अर्थ लिखिए क्या, फलदाने समर्था भवति। फलदाने समर्था भवति, ठीक। ब्रह्म विद्या अपना फल देने के लिए समर्थ होती है, कब, तप आदि रहेंगे तब। ब्रह्म विद्या का फल क्या, अध्यास की निवृत्ति और मोक्ष की प्राप्ति, ये तब देगी वो ब्रह्म विद्या, कब, तपादि रहेंगे। और तपादि नहीं रहेंगे, कितने भी शास्त्र पढ़ेंगे, ये तो सुस्थिर होगी ही नहीं। पहली बात, ब्रह्म विद्या स्थिर ही नहीं होगी उस अंतःकरण में। ये जैसी कैसी थोड़ी बहुत स्थिर हुई तो भी वो विक्षेप ही निर्माण करेगी, वो अपना फल देगी नहीं। इसलिए मनुष्य को, साधकों को कृत उपास्ति होना चाहिए, अकृत उपास्ति नहीं। कृत उपास्ति मतलब उपासना कर लिया है जिसने, इसलिए बहुत ज्यादा ये सब तप आदि ये सब क्या है, उपासना एक प्रकार की अनुष्ठान, साधना का, साधनों का ये करना पड़ता है, तब ब्रह्म विद्या सुस्थिर होती है। और अकृत उपास्ति रहेगा तो थोड़ा बहुत पढ़ लेगा तो अहंकार ही हो जाएगा, है कि नहीं। ब्रह्म विद्या तो दूर रह जाएगी, किंतु अहंकार हो जाएगा, मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ, है कि नहीं। किसी के घर में गया और उचित सत्कार नहीं हुआ तो तुरंत वही पर गाली देने लग जाएगा, कितना बड़ा मैं आया हूं और तुम लोगों को समझता नहीं है, कैसा बिठाना कैसा बोलना, हम जाते हैं हम। ऐसा अहंकार हो जाएगा, वो कुछ काम की ब्रह्म विद्या नहीं है कि नहीं। विद्या का फल क्या है जी,
विद्या विनयेन शोभते। विद्या आई तो नम्रता आती है। जिसको दृढ़ बोध हो गया सब जगह चराचर मेरे अलावा और कुछ नहीं है, किसका कौन सत्कार करेगा और किसका करेगा, कुछ नहीं, ये सब गौण बात है। सब क्या प्रति क्या प्रीति, आत्मीयता, स्नेह। जैसा अपना शरीर अपने को अपना लगता है कि नहीं, ऐसा दूसरे का शरीर पर का लगेगा ही नहीं, पराया है करके। ये क्या है, सब मेरा ही स्वरूप है, अपना ही है। तब किसके प्रति राग, किसके प्रति द्वेष, किसके प्रति अहंकार, कुछ नहीं। आपसे आप नम्रता आ जाती है। समझ में आया? चलिए भाई, पंक्ति लगी क्या नहीं? बहुत बहुत महत्व की पंक्ति है। तेषु ही सत्सो ब्रह्म विद्या प्रतिष्ठति प्रवर्तते। दोनों शब्दों का अर्थ समझ में आया? आगे चलिए, उदाहरण दिया, पद्भ्याम इव पुरुषः। हो गया कि नहीं? आगे चलिए। अब मंत्र में वेद शब्द आया था कि नहीं? क्या आया था? वेदाः, वो प्रतीक है। अभी वेदाः ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे चत्वारः। चत्वारः मतलब चार, वेद का अर्थ चार ऐसा नहीं, चारों वेद ऐसा लेना है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आदि जो चार वेद है ना, वो सब लेने हैं। अथर्ववेद। तो वेदाः चत्वारः और सर्वाणि च अंगानि। कौन अंग? सर्वाणि च अंग, सर्वाणि अंगानि क्या है? प्रतीक। उसका अर्थ बता रहे शिक्षादीनि षट्। शिक्षादि 6 अंग है, वेद के अंग 6 है, शिक्षादि 6 अंग है। कौन कौन? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये सब शास्त्र है कि नहीं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये सब क्या है? वेद के अंग है। वेद पढ़ना होते है, सब अंगों को पढ़ना पड़ता है, तब वेद समझ में आता है, ऐसा नहीं। हो गया जी? चलिए, शिक्षादीनि षट् हो गया इतना। आगे अब बोल रहे हैं कि भाई वेद भी प्रतिष्ठा है, ब्रह्म विद्या का पैर है, आधारभूत है। और वेद के जो अंग वो भी क्या है? प्रतिष्ठा है, ब्रह्म विद्या की प्रतिष्ठा है। कैसे? इसको जरा समझाइए। तो बता रहे हैं, कर्म ज्ञान प्रकाशकत्वात् वेदानाम तद्रक्षणार्थत्वात् अंगानाम प्रतिष्ठात्व। तो कैसा पढ़ना है? ऐसा ही है, लेकिन 2 वाक्य बन जाते। कैसे? कर्म ज्ञान प्रकाशकत्वात् वेदानाम, प्रकाशकत्वात् वेदानाम प्रतिष्ठात्वम। फिर उसके बाद तद्रक्षणार्थत्वात् अंगानाम प्रतिष्ठात्वम। अंगों में भी प्रतिष्ठात्व है और वेद में भी प्रतिष्ठात्व है, किंतु दोनों का निमित्त अलग दिया। वेद में प्रतिष्ठात्व क्यों है? प्रकाशक है, इसलिए। किसका प्रकाशन करते वेद? कर्म ज्ञान प्रकाशकत्वात्। कर्म का भी प्रकाशन करते हैं और ज्ञान का भी प्रकाशन करते है कि नहीं? ज्ञान, कर्म, ज्ञान, ज्ञान मतलब ज्ञान, ज्ञान के साधन, उपासना, सबका प्रकाशन करते कौन? वेद। और कर्म का तो प्रकाशन करते ही हैं। वेद नहीं रहेंगे तो थोड़ी समझ में आएगा हमको, हम लोगों को, कौन सा यज्ञ कैसा करना है करके करके। ठीक है, तो कर्म ज्ञान प्रकाशकत्वात् वेदानाम, ऐसा होने से वेद में प्रतिष्ठात्व है, अर्थात वेद भी प्रतिष्ठा है। और तद्रक्षणार्थत्व, और वेद के रक्षण के लिए तत्पर ये सब अंग कौन? शिक्षा, कल्प, व्याकरण और निरुक्त, छंद, ज्योतिष, उसके रक्षक है, इसलिए इनमें भी है क्या? प्रतिष्ठात्व। ये भी प्रतिष्ठा है। तद्रक्षणार्थत्वात् अंगानाम प्रतिष्ठात्वम। हो गया ना? ये बात हो गई। आगे चलिए, क्यों और दूसरा अर्थ कर रहे? कौन, किन किन पदों का? वेदाः सर्वाणि च अंगानि, ये आया था ना मूल मंत्र में। इसका एक तो अर्थ बता दिया, ये भी प्रतिष्ठा है करके, क्यों है करके, किंतु दूसरा अर्थ बता रहे अभी। अथवा प्रतिष्ठा शब्दस्य पाद रूप कल्पनार्थत्वात् वेदाः तु इतराणि सर्वाणि शिर, सर्वांगानि शिर आदीनि। समझ में आया? देखिए भाई क्या भाव निकाल रहे भाष्यकार। तो अथवा प्रतिष्ठा शब्द का क्या अर्थ किया था? पैर, अर्थात अंगों का, अंगों की कल्पना की। पैर, हाथ, कान से अंग होती कि नहीं? तो पैरों की कल्पना की। तो यदि प्रतिष्ठा शब्द से पैर रूप अंग की कल्पना कर रहे हैं, तो फिर और भी बाकी के अंगों भी समझना पड़ेगा हमको ब्रह्म विद्या के। तो ब्रह्म विद्या के पैर कौन? तप इत्यादि।
तो फिर बोलेगा कोई उस ब्रह्म विद्या का शीर कौन सा है, बाकी के अंग कौन है, तो फिर बाकी के अंग करके लेंगे हम वेद और वेदांग, शीर आदि, शीरों का मस्तक आदि, ये उसके क्या है, ब्रह्म विद्या के अंग है, ऐसा अर्थ कर सकते हैं। क्योंकि पाद की कल्पना की ना अंग की, तो यदि तप इत्यादि पैर है तो बाकी के अंग कौन, शीरादिक वेद, ये सब वही लिखा। अथवा प्रतिष्ठा शब्द से पाद रूप कल्पनार्थत्वात्, मतलब प्रतिष्ठा शब्द की कल्पना किस रूप से की है, पाद रूप से, पैर रूप से की है, और किया होने से वेदाः तु इतराणि सर्वांगानि, वेद को ये शब्द से क्या लेंगे, इतर सभी अंग, कौन, शीर आदि, शीर मतलब मस्तक, ये होगा। यहां पर अथवा प्रतिष्ठा शब्दस्य पाद रूप कल्पनार्थत्वात्, पद है ना, कल्पनार्थत्वात्, उसके ऊपर एक वाक्य, प्रसिद्ध पाद सामान्यस्य, प्रसिद्ध पाद सामान्यस्य कल्पितत्वात्, कल्पितत्वात् इतरैहि अपि अंगैहि, इतरैहि अपि अंगैहि कल्पनारूपैहि, कल्पनारूपैहि भवितव्यम् इत्यर्थः, भवितव्यम् इत्यर्थः। हो गया, देखो भाई, प्रसिद्ध पाद सामान्य है कि नहीं, उनकी कल्पना की है कल्पितत्वात्, तो इतरैहि अपि अंग, इतरों की, इतर अंगों की भी कल्पना करनी चाहिए, इसलिए वेद शब्द से अंग लिए कौन, शीर आदि, होगा इतना, भाष्य में चलिए, वेदाः तु इतराणि सर्वांगानि शीर आदीनि, मिला इतना, आगे अस्मिन् पक्षे, अस्मिन् पक्षे मतलब दो पक्ष हुए भाई, यहाँ पर कौन कौन दो पक्ष हुए, कौन बताएंगे, एक तो वेदों को भी पाद बताया, प्रतिष्ठा बताई, एक बाजू, एक पक्ष, और वेदों को शीर बताया, ये दूसरा पक्ष। तो जिस पक्ष में वेदों को शीर करके इतर अंगों को अंग के रूप में बताया, उस पक्ष में बता रहे भाष्यकार कुछ बात। अस्मिन् पक्षे शिक्षादीनां वेद ग्रहणेन एव ग्रहणं कृतं प्रत्येतव्यम्, है कि नहीं, ध्यान दीजिए। कोई बोलेगा भाई अभी अभी आपने अथवा करके वेदों को तो बता दिया इतर अंग है शीर आदि, किंतु फिर वेद के जो अंग है शिक्षा कल्प इत्यादि, वो क्या है, वो बताया नहीं आपने, ऐसी कोई शंका कर सकता है। तो उत्तर दे रहे उसका कि भाई ऐसी कल्पना मत करो, वेद का ग्रहण किया ना तो उसके साथ साथ उसके अंगों का भी ग्रहण हो जाता है, फिर वेद और वेदांग करके बाकी क्या हो समझ लीजिए, ये कहना है। तो बोलेंगे भाई वेद को लिया, वेदांगी है, और उसके अंग कौन, शिक्षा कल्प इत्यादि, तो अंगी का ग्रहण करने से अंग का ग्रहण हो जाता है, वही करे। अस्मिन् पक्षे शिक्षादि नाम, शिक्षादि जो अंग है उनका, उनको वेद ग्रहणेन एव ग्रहणं कृतम्, वेद का ग्रहण किया तो उनका भी ग्रहण उसके साथ हो जाता है। गाड़ी बरोबर नरोळ्याची यात्रा होती ही है कि नहीं, उस प्रकार ये सब है कि नहीं। शिक्षादि नाम, माता देखिए, माता अंगी है और बच्चा अंग है, समझ लीजिए। माता जाती है किसी गांव को यात्रा को, मामा के घर में, तो बच्चा को घर में रख के जाती है क्या, उसको भी साथ में ले जाती है, उसके साथ साथ वो आपसे आप आ ही जाता है, उसको अलग से आमंत्रण देना पड़ता। उसी प्रकार वेद का ग्रहण किया, उसके साथ उसके अंग भी आ जाते हैं। अस्मिन् पक्षे शिक्षादीनाम वेद ग्रहणेन ग्रहणं कृतम्, किया हुआ है, ऐसा प्रत्येतव्यम, निश्चित करना चाहिए। क्यों बता रहे, अंगीनि ही गृहीते अंगानि गृहीतानि एव भवन्ति, ये नियम है। अंगीनि ही गृहीते, अंगी और अंग, अंगी का ग्रहण करने पर अंगों का ग्रहण आपसे आप होता ही है। ये अंगीनि ही गृहीते अंगानि गृहीतानि एव भवन्ति, है कि नहीं, ये बात बताई। इसलिए तद आयत्तत्वात् अंगानाम, तद आयत्तत्वात् मतलब उस अंगी का ग्रहण करने से अंगीकार हो जाता है, किसका,
अंगों का, है नहीं। तद आयत्तत्वा अंगानाम, अंगानाम तद आयत्तत्वा, तद शब्द से अंगी, तो अंग जो होते वह अंगी के साथ आयत्त हो जाते, आ जाते, उसके साथ साथ अंगी के साथ अंग भी आ जाते। ये बात हो गई, होगा इतना। अब मंत्र में पद आया था सत्यम आयतनम, उसकी व्याख्या करनी है, भाष्यकार उसकी व्याख्या करने जा रहे हैं, किंतु उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति